नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ प्रैक्टिस सेट जो हिंदी का है। और सेट नंबर 2 सेट 1 आप लोगों को पहले ही मिल चुका है। सेट 1 में आप लोग को यूट्यूब में मिल जाएगा इस चैनल में, ठीक है। तो सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल को सर्च कीजिए और मेरा चैनल में आपको मिल जाएगा सेट 1 प्रैक्टिस सेट के लिए 2023 एग्ज़ाम 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 12th क्लास के लिए है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, ये हिंदी इलेक्टिव का क्वेश्चन है। साथ इसमें 1.5 घंटा मिलेगा, 40 नंबर रहेंगे। चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन है, मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है? खान पान के आधार पर, निद्रा के आधार पर मनुष्य में दूसरे के प्रति संवेदना है। तो आप लोग इसको नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी आंसर मिल जाएगा, क्योंकि सब लोगों से ये जो है सबसे अलग हम लोग हैं इस सब तीनों से। आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन का, आहार, निद्रा आदि सुसुलभ स्वभाव से उसके वैसे ठीक हैं जैसे अन्य प्राणियों में, लेकिन फिर भी पशु से भिन्न है हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य कैसे अपना आदर्श नहीं मानता है? संयम को, दूसरों के प्रति संवेदना को, झगड़ा टंटा को, या सत्याचरण को। सत्याचरण मतलब जो सत्य बोलता है उसके लिए, दूसरों के प्रति संवेदना को, ये भी अच्छा चीज़ है। संयम को यानी जो संयम करता है, और तो झगड़ा करता है उसको आदर्श हम लोग नहीं मानते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। सब धर्मों का सामान्य धर्म है, क्या है? तो वो होता है सत्य, क्रोध, यानी दोनों हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है, मनुष्य किस आधार पर पशु से श्रेष्ठ है? मनुष्य में संयम है, दूसरों के सुख प्रति संवेदना है, मनुष्य में त्याग है, इनमें सभी। तो ये हम लोग सब में हम लोग श्रेष्ठ हैं, तो हो जाएगा डी नंबर आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कवि के जीवन से क्या समाप्त हो गया है? क्रोध, दया, प्रेम या दयालुता? तो ये हो जाएगा प्रेम। क्यों समाप्त हो गया है? क्योंकि यहाँ पे पढ़ लीजिएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है, स्नेह निर्झर बह गया। स्नेह का मतलब ही होता है प्रेम, ठीक है। तो यानी स्नेह निर्झर बह गया बोल रहा है वो, ठीक है। तो बह गया यानी खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन है, कवि अपनी तुलना किससे करता है? आम से, आम की सूखी डाली से, आम के पेड़ से, तोते से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आम की सूखी डाली से वो अपना, यहाँ पे देखिए आम की ये डाल जो सूखी दिखी, ठीक है, इससे वो अपना कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो आम की सूखी डाली हो जाएगा। कवि का जीवन कैसा हो गया है? निरर्थक वाक्य की तरह, प्रेम से परिपूर्ण, या फिर हरे भरे वृक्ष की तरह, इनमें सभी, ठीक है। कवि का जीवन जो हो गया था वो हो गया था निरर्थक वाक्य की तरह, ठीक है। ये नंबर हो जाएगा। अगला है, इनमें से किस में अनुप्रास अलंकार नहीं है? अनुप्रास अलंकार जब भी पूछा जाए तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका पहला वर्ड प, इसमें पहला प, च, फ, लेकिन यहाँ पे देखिए आधा सौ और यहाँ 9, ये नहीं मिल रहा है ना, डी नंबर नहीं मिल रहा है, तो ये अनुप्रास अलंकार नहीं है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला है, संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है शोर, ठीक है। यानी बाधा किसको बोलते हैं? अगर कोई टीवी वगैरह में अगर कोई बाधा आती है तो वो शोर ही कहलाता है ना। अगला है, संचार का सबसे आधुनिक प्रकार है? वो संचार का सबसे आधुनिक प्रकार क्या है? वो है जनसंचार। अगला है, संचार की प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीका क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं संचार माध्यम। अगला है, निम्न में से कौन जनसंचार माध्यम का प्रचलित रूप नहीं है? ठीक है, जनसंचार मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होना, ठीक है। तो रेडियो में क्या होता है, यानी जो भी चीज़ समाचार कहीं होता है तो वो रेडियो में सुनाई देता है। टेलीविज़न यानी टीवी में भी सुनाई देता है, दिखाई देता है। इंटरनेट में भी आप देख सकते हैं लाइव। लेकिन टेलीग्राम जो है एक प्रकार का एप्लीकेशन है मोबाइल का, ठीक है। उसमें सिर्फ मैसेज करने के लिए किया जाता है, उसमें कोई यानी लोगों को जोड़ने का, जनसंचार बताने का वो काम नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी नंबर, टेलीग्राम। अगला हो जाएगा क्वेश्चन, बंगाल गजट के संपादक का नाम क्या था? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स ऑगस्ट हिकी, ए नंबर, ठीक है। अगला, हिंदी के प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जुगल किशोर शुक्ल, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया विधिवत की स्थापना 1936 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म को भारत में बनी पहली समानांतर सिनेमा कला फिल्म मानी जाती है? पथेर पांचाली, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, पथेर पांचाली इसका आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन फीचर का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा फीचर का एक प्रकार नहीं है? वो हो जाएगा संपादक फीचर। संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक घटनाओं पर आधारित छपे लेख को हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संपादकीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है?
तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोगों को सही परिचय न पाकर, बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। तो ये कविता जो लिया गया है वो किससे लिया गया है? वो लिया गया है गीत गाने दो मुझे, इस कविता से लिया गया है। ठीक है, इस पाठ से। अगला क्वेश्चन है, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथा का पर्यायवाची शब्द है। प्रथा का मतलब एक प्रकार का होता है प्रथा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा धरती। प्रथा मतलब धरती हो जाता है एक प्रकार का। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन क्रिया नहीं है? ठीक है, यहाँ पे पूछा कि निम्न में से कौन क्रिया नहीं है। क्रिया का मतलब होता है जो काम है, जो काम करता है। बुझना एक प्रकार का काम है, जलना काम है, सींचना काम है। ऐसे जिसमें ना लगा है वो एक प्रकार का क्या है? क्रिया है। लेकिन परिचय कोई काम है क्या? नहीं है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा? परिचय, यानी ये बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाठ का नाम भी दिया गया है और साथ में कवि का भी नाम दिया है। क्या ये सही है? आप अगर पढ़े हुए हैं तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में रघुवीर सहाय जो है वसंत आया का ये नहीं है, यानी ये सही है, यानी ये तीनों नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वाला, देवसेना का गीत, ये सब नहीं है। ठीक है, तो अब रघुवीर सहाय जो वसंत आया ही लिखा हुआ है, तो ये नंबर सही है। अगला है, एक कम कविता के अनुसार आज़ादी के बाद देश में किस प्रकार का माहौल बन गया है? तो ये माहौल बन गया है धोखाधड़ी का, आपसी खींचतान का और नितांत स्वार्थपरकता का। यानी हो जाएगा आंसर डी। अगला है, वसंत आए कविता में कवि अपने किस भूल की बात करता है? तो किस भूल की बात कर रहा है? वो बात कर रहा है वह ऋतु परिवर्तन को महसूस नहीं कर सका। इसका यानी 25 का हो जाएगा पहला नंबर, ए नंबर। ठीक है। सत्य कविता में कवि ने जीवन में सत्य की महत्ता को दर्शाने के लिए किसे माध्यम बनाया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा महाभारत के पौराणिक संदर्भों एवं पात्रों का, यानी सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गीत गाने दो मुझे कविता में कवि निराला ने कैसे समय का वर्णन किया है? तो कैसे वर्णन किया है? कैसे समय का? जब मनुष्य में जिजीविषा खत्म हो जाती है, इसका भी वर्णन किया है। जब संघर्ष करते करते लोगों के होश उड़ जाते हैं, ये भी किया है। जब जीवन निराशा से भर जाता है, ये भी किया। नहीं हो जाएगा आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ गद्यांश की जैसा ही। ठीक है, गद्यांश ही है, एक ये दिया है आप लोग की किताब से। तो पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? ठीक है, ये पूछा गया है। ये कविता, ये है कहानी, ये किस पाठ से लिया गया है? तो ये लिया गया है गांधी, नेहरू और यासिर आराफात। ठीक है, आराफात। अगला है, अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, यह कथन किसका है? ये कथन है महात्मा गांधी का। ठीक है, यहाँ पे शायद दिया हुआ है, देख लीजिए। अरे मैं उन दिनों बहुत सारा काम कर लेता था, ये अगर आप पढ़ते हैं ये पूरा कहानी तो यहाँ पे पता चलेगा कि ये महात्मा गांधी ने ही कहा था। इधर चला गया। कितना क्वेश्चन बता दिए हम। अगला हाँ, ये यानी तुम्हारा 29 नंबर क्वेश्चन, आप लोग का 29 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, महादेव देसाई कौन थे? तो महादेव देसाई कौन थे? गांधी जी के निजी सचिव थे वो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महादेव देसाई कहाँ से जुड़ी अपनी यादें सुनाने लगे? वो यादें हैं अपनी कोहाट और रावलपिंडी दोनों से, यानी आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, यानी 31 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकार का नाटक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी को प्रिय था, कौन था? वो था भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है, रामचंद्र शुक्ल के पिताजी का तबादला हमीरपुर से कहाँ हो गया था? वो कहाँ हो गया था? वो हो गया था मिर्ज़ापुर में। हमीरपुर से मिर्ज़ापुर में उसका तबादला हो गया था, ट्रांसफ़र हो गया था। अगला, घड़ी बनाने की कला क्या कहलाती है? घड़ी बनाने की कला घड़ी साजी कहलाती है। घुड़सवार तो होता है जो घोड़ा दौड़ाता है। ठीक है, घुड़दौड़ तो वो भी अलग है, घड़बाजी ये भी नहीं है। तो घड़ी साजी, यानी घड़ी बनाने वाला घड़ी साजी हो जाएगा। ठीक है। अगला है, गाँव वालों के अनुसार कैसा व्यक्ति संवदिया का काम करता था? ये हो जाएगा कामचोर, ये भी होता है निठल्ला, पेटू, ये यानी गांव वालों को ये सब नाम करके वो बुलाते थे। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये सभी। अगला है, गांधी, नेहरू और यासिर आराफात पाठ के कौन सा मुद्दा उभर कर सामने आता है? वो किसका आता है? वो आता है राष्ट्रीयता, देश प्रेम, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री, यानी सबका। यानी आंसर हो जाएगा
डी नंबर, ठीक है। अगला है सूरदास किस प्रकार को पूर्ण करने हेतु रुपये इकट्ठा कर रहा था? वो क्या हो जाएगा, वह गया जाकर अपने पूर्वजों का पिंडदान करना चाहता था, इसके लिए भी कर रहा था वो। मिठुआ के ब्याह के लिए भी कर रहा था, कुआं बनवाने के लिए भी कर रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ये सभी कहाँ चला जा रहा है बार बार। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। तो 38 नंबर क्वेश्चन में सुभागी सूरदास की झोपड़ी में क्यों छिपी थी? तो वो छिपी थी अपने पति के मार से बचने के लिए, ठीक है। अगला है जगधर किसका खोंचा लगाता था? वो जगधर जो है वो मिठाई का खोंचा लगाता था, ठीक है, यानी मिठाई बेचने का। अगला सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चय करता है? मोहल्ला छोड़ने का, कोई दूसरा काम आरंभ करने का, पुनः झोपड़ी बनाने का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पुनः झोपड़ी बनाने का निश्चय करता था कि वो, ठीक है। तो चलिए 40 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, यानी सेट 2 आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। और आप लोग अच्छे से इस सबको पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यही सब आने वाला है। और बहुत ही जल्दी हम टोटल 5 जो सेट है वो कंप्लीट कराने वाले हैं। और कुछ दिन पहले ही समाचार पत्र में ही, यानी प्रभात खबर में आया हुआ था कि आप लोग का जो मॉडल सेट जो अच्छा से तैयारी करेगा उसका नंबर बहुत ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। मॉडल सेट में लगे रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए आगे सेट नंबर 3 मिलते हैं। धन्यवाद।